हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल वर्क ज्ञान में। आज का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स का SWL यानी कि स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स का सेफ वर्किंग लोड क्या होता है और कितने प्रकार का कंपोनेंट्स यूज किया जाता है। और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, लास्ट में मैं बताऊंगा कि इन सभी कंपोनेंट्स का स्टैंडर्ड क्या होता है। तो ये सब जो है कि जानकारी बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप इंटरव्यू देंगे स्कैफोल्डिंग फोरमैन, सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर या फिर आप अगर स्कैफोल्डर का इंटरव्यू देंगे तो ये आप लोगों से सवाल जो है कि क्लाइंट कर सकता है कि इन सभी का स्टैंडर्ड बताइए, लोड क्लास बताइए। ये सब जो है कि सवाल क्लाइंट करता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तो हर चीज़ आपको समझ में आएगा। और मैं आप लोगों से कहूँगा तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे में जो व्हाइट कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूज किया जाता है वो होता है हमारा बेस प्लेट। और 150 बाई 150 उसका विड्थ और लेंथ रहेगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई 150 बाई 150 रहेगा। थिकनेस जो है कि 5 mm रहेगा। आप लोग जो है कि वीडियो में देख सकते हैं इस तरह का ये रहता है। और उसका जो ऊपर निकला रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग संक। संक का साइज रहेगा 50 mm, कम से कम 50 mm, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा बेस प्लेट का। तो अब आगे बढ़ते हैं सर जी डबल क्लैंप। तो डबल क्लैंप का जो है कि दो तरह का क्लास होता है। एक होता है ए क्लास और बी क्लास। 1 किलो न्यूटन बराबर 1 kN बराबर होगा आपका 100 kg। तो लगभग 610 kg जो है कि ए क्लास का जो हमारा डबल क्लैंप होगा उसका SWL होगा। वही अगर बात करें कि बी क्लास का सर तो 9.1 किलो न्यूटन होता है। तो यानी कि 910 kg इसका जो है कि बी क्लास का हमारा लोड क्लास होगा। अब बात करते हैं सर जी डबल हो गया डबल क्लैंप जिसे हम बोलते हैं फिक्स क्लैंप, उसका हो गया। अब हम बात करते हैं सर जी स्विबल क्लैंप जिसे हम बोलते हैं चालू क्लैंप, उसका क्या होगा। तो चालू क्लैंप का भी सेम होगा। आपको बता दूं इसमें भी ए और बी क्लास का जो है कि यूज किया जाता है, जिसमें ए क्लास का आपको 6.1 किलो न्यूटन यानी कि 610 kg। वही अगर बी क्लास का आपको लोग यूज करते हैं तो जो है कि 9.1 किलो न्यूटन यानी 910 kg इसका जो है कि SWL होगा, सेफ वर्किंग लोड होगा स्विबल क्लैंप का। अब बात करते हैं सिंगल क्लैंप का। सिंगल क्लैंप जिसे हम पुटलक कपलर भी बोलते हैं। तो सिंगल क्लैंप का होगा 0.63 किलो न्यूटन यानी कि केवल 63 kg उसका लोड क्लास होगा। और जो है कि सिंगल कपलर में जो है कि ए और बी क्लास नहीं होता है। वही अब बात करते हैं सर जी जिसे हम ज्वाइंट बॉक्स बोलते हैं, जिसमें हमारा काम होता है जिससे कि दो पाइप को आपस में जोड़ने का, तो वो हम बोलते हैं बॉक्स क्लैंप या ज्वाइंट बॉक्स भी बोलते हैं। उसमें भी ए और बी क्लास होता है। तो उसका SWL होगा ए क्लास का 3.6 किलो न्यूटन यानी कि 360 kg। ओके, 3.6 किलो न्यूटन यानी कि 360 kg। वही अगर हम बात करते हैं जो है कि बी क्लास का, तो बी क्लास का SWL होगा 5.5 किलो न्यूटन यानी 550 kg होगा। ओके, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं बीम क्लैंप जिसे हम ग्रिडर कपलर बोलते हैं। तो ग्रिडर कपलर का लोड क्लास की बहुत सारे वीडियो में भी देखा हूं और बताते हैं लोग कि 3000 kg होता है। वो भी दो बीम क्लैंप एक साथ यूज किया जाता है तो 3000 kg होता है। लेकिन आप लोगों को जो है कि ये बात को ध्यान रखना है, बीम क्लैंप का लोड क्लास नहीं होता है। आप लोगों को ये बता देना है, क्लाइंट अगर पूछता है तो 3000 kg आप बता सकते हैं कि उसका लोड क्लास होता है। वो भी दो बीम क्लैंप एक साथ में यूज किया जाएगा तब। और उसका यूज किया जाता है कि पेयर्स में ही यूज किया जाता है, सिंगल यूज करके कोई लोड क्लास नहीं होगा, कोई लोड नहीं लेगा। और आपको मैं बता दूं इसका जो मैन्युफैक्चरिंग रहता है वही जो है कि स्टम्पिंग करके देता है कि ये इसका लोड क्लास कितना होगा पेयर्स में। ये बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। वही अगर हम बात करें BRC का, तो BRC का कोई लोड क्लास नहीं होता है। जो प्लेटफॉर्म पर बोर्ड को जो है कि टाइट करते हैं उसका कोई लोड क्लास नहीं होता है। वही हमारा लेडर क्लैंप का भी कोई लोड क्लास नहीं होता है। वही अगर हम बात करें रिबल पिन का, 3.5 किलो न्यूटन होता है रिबल पिन का लोड क्लास, जिसे हम लाइट ड्यूटी में यूज करते हैं टाई करने के लिए। लाइट ड्यूटी टाई करने के लिए रिबल पिन का यूज करते हैं, जिसका लोड क्लास होता है 3.5 किलो न्यूटन यानी 350 kg जो है कि उसका लोड क्लास होता है जिसे। और इन सभी का आपको मैंने स्टैंडर्ड बता देता हूं। मैं वीडियो को शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि इन सभी का स्टैंडर्ड मैं बताऊंगा। तो इन सभी का स्टैंडर्ड होता है BSEN 74/1
जो है कि इन सभी का स्टैंडर्ड होता है और इस स्टैंडर्ड का इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में। ये क्लाइंट आपसे पूछ सकता है इन सभी कंपोनेंट्स का स्टैंडर्ड आप बताइए, तो आपको जो है कि BSEN यानी ब्रिटिश और यूरोपियन स्टैंडर्ड और इसका 74/1 और इंट्रोड्यूस जो है कि 2005 में किया गया था, ये आप बता सकते हैं क्लाइंट से। सुपरवाइजर अगर फोरमैन का इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये क्लाइंट आपसे जरूर पूछेगा ही पूछेगा। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।